I welcome to all my YouTube channel केमिकल की दुनिया. Please subscribe the channel and hit the like button. So आज मेरा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेकिन मैंने साथ में एक वर्ड लिखा है फन. तो चलो आज खेलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ, जानते हैं उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में और वो किस तरह से फिजिकली वर्क करता है. ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो कि नॉन इंजीनियरिंग सेक्शन से, उनको मैं बता दूं, पंप वो हर एक चीज जिससे हम पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तब हम पंप की यूज करते हैं. सो शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पे पंप नहीं होगा, है ना. तो उस पंप पे हमने देखा कि हमारे घर पे जो पंप यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज्यादा यूज होता है. ठीक है, देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, उसके बारे में मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा. अभी की जो मेरी सीरीज रहेगी वो फन विद सेंट्रीफ्यूगल पंप रहेंगे. शुरुआत में हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानेंगे, फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं उनके कौन से इक्वेशंस के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं और कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, ताकि हमारे घर पे जब पंप लगाने वाला आए तो उसको बोले हम कि भाई हमको भी आता है. ठीक है, तो चलो जानते हैं. सो आपने घर पे देखा होगा कि बहुत बार होता है कि पंप चालू किया लेकिन घर की टंकी में पानी ही नहीं आया. फिर पापा बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी नहीं आया, मोटर तो चालू है लेकिन ऊपर पानी नहीं आया. तो उसके पीछे का जो राज है और वो क्यों होता है और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस सेंट्रीफ्यूगल पंप सीरीज में. सो दिस इज द सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो कि मैं एक एक दिन के बाद अपलोड करूंगा. सो प्लीज स्टे विथ मी. ठीक है, तो ये जो पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसकी जो एक्चुअल डायग्राम अगर हम समझे, बेसिक इसमें समझते हैं. ये हमारा क्या है, सपोज ये जो नीचे वाली चीज है हमारी, ये हमारा संप है. सिंपल भाषा में अगर हम सम बोले तो ये क्या है, वाटर स्टोरेज, है ना. बहुत जगह होता है, आपके घर पे भी होगा, ग्राउंड फ्लोर पे पानी आया. ये पानी कहां से आया, या अज्यूम करता हूं कि ये पानी तुम्हारे घर पे म्युनिसिपैलिटी से आ चुका. अब पॉइंट ये है कि हमारे घर के सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे पानी की टंकी है. वहां पे मुझे पानी भरना है, क्योंकि उसको पानी भर के हम क्या करेंगे, उसको अपने बाथरूम में, अपने किचन में यूज करेंगे. क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसी पानी को हम डायरेक्ट बाथरूम में और इसमें किचन में कहीं पे यूज कर सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ पानी है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, वो कभी भी लग सकती है ना. सो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सबसे पहली बात, यहां पे हम पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं, ग्रेविटी के अपोज में, गुरुत्वाकर्षण के अपोज में. हमेशा याद रखना, जब भी हम ग्रेविटी के अपोज में अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, एक बाहरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी किसको देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे. मतलब एक बात में आपको समझ में आ गई होगी कि घर पे हम जो पंप यूज करते हैं 90% वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप. अब उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों बोलता है, ये इतना खतरनाक नाम, सेंट्रीफ्यूगल पंप. भाई पंप बोल दो यार, सेंट्रीफ्यूगल पंप इतना बड़ा नाम क्यों दिया है, तो उसको जानते हैं. पहला तो हमारा ये वाटर स्टोरेज है. अब ये पानी हमें अपनी जो टंकी है, ये कहां पे है, सपोज, ठीक है, ये हमारा थर्ड फ्लोर पे है ना. थर्ड फ्लोर पे पानी चढ़ाना है, थर्ड फ्लोर पे हमें क्या चढ़ाना है, पानी को चढ़ाना है. तो हम यूज कर रहे हैं. क्या सर ये थर्ड फ्लोर तक ही पानी चढ़ सकता है? अगर मुझे 40वें मंजिल पे पानी चलाना है तो फिर क्या करेंगे, जानते हैं. ठीक है, एक एक बात को मैं डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए और देखिए किस तरह से हम पंप को इंस्टॉलेशन करेंगे. ठीक है, अब वाटर स्टोरेज हमारे पास है. उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें सिर्फ पंप मैंने बताऊं. पहली बात, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों बोला. सेंट्रीफ्यूगल पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मोटर होती है वो बीच में चलती है, बीच में चलती है. अब जब वो बीच में चलती है तो पानी को अपने से दूर फेंकती है ना. तो वो एक फोर्स लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो सेंटर में नहीं लगता है, सेंट्रीफ्यूगल आसपास फेंकती है. ठीक है, कभी नींबू पानी बनाया नहीं कि नहीं बनाया भाई, है ना. नींबू पानी अगर बनाओगे, चम्मच को घुमाओगे तो पानी कहां जाएगा, साइड में जाएगा. दिखाता हूं, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, ठीक है, इसमें मोटर अगर तुम्हारी घूम रही है तो तुम देखो पानी कहां जाएगा, धीरे धीरे ऊपर आ जा रहा है ना.
पानी का लेवल कहां पे, देखना अच्छे से, पानी का लेवल अभी यहां पे। अगर जब मैं इसको बीच में घुमाऊंगा जोर से तो ये फिर क्या होगा, पानी मेरा ऊपर आएगा, और जोर से तो ये नीचे गिर रहा है ना। तो यही चीज होती है पंप के अंदर। बीच में मोटर चलती है, ठीक है, बीच में मोटर चलती है, उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहे, जो फैन देखा है ना, फैन जो टेबल फैन, वैसे एक पंखे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी क्योंकि उसको पानी को धक्का देना है। बहुत लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि इस पंप को हम रखें कहां पे, इस पंप को क्या हम इस स्टोरेज टैंक के पास में रखें कि जहां पे मुझे पानी चढ़ाना है वहां पे रखें, है ना, बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमेशा पंप को हम स्टोरेज टैंक के पास में ही रख सकते हैं। अगर तुमने इसको थर्ड फ्लोर पे रखा और इतना डिस्टेंस, मतलब थर्ड फ्लोर का डिस्टेंस से पानी खींचा, तो पंप पानी नहीं खींच पाएगा। और सिंपल भाषा में बताऊं, पंप के पास पानी बस आ जाए, पंप क्या देखता है, पंप एक ऐसी चीज है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास कैसे भी पानी आ जाए, और जैसे ही उसके पास पानी आएगा वो लगा के एक चाटा मारेगा और वो थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, जितना ऊपर पानी फेंकना वो फेंक देगा उसकी कैपेसिटी पे, ठीक है। मतलब कितना बड़ा पंप है। तो सर हम बड़ा पंप लगाएंगे थर्ड फ्लोर पे और खींच लेंगे नीचे से पानी, ना बाबा ना। पंप की जो लिमिटेशन है वो हमेशा मैंने क्या बताया हूं, पंप को पानी तुम जितने आसानी से दे पाओगे उतने अच्छे से पंप काम करेगा। पंप को तुम जितने आसानी से पानी पहुंचा पाओगे, अगर यहां पे इसके पास पानी आसानी से नहीं पहुंचा तो फिर ये चाटा मारने लायक बचेगा नहीं, ये किसको मारेगा चाटा, और ऊपर तक पानी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये ब्लेड्स देख रहे हो, ये ब्लेड्स का काम है चाटा मारना, है ना, ये पूरी ताकत से क्या करता है, पानी को ऊपर फेंकता है। लेकिन मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट ये है कि पानी यहां तक पहुंच तो जाए। तो आज पार्ट 1 में आपको ये बताऊंगा कि हम आसानी से पानी इसके पास कैसे पहुंचाएंगे। तो पहली चीज तो सबको ये समझ में आ गई। अगर कोई पूछे कि पंप को मैं थर्ड फ्लोर पे रखूं कि जहां पे स्टोरेज टैंक है वहां पे रखूं, सो पहला आंसर है जहां पे स्टोरेज टैंक है वहां पे रखेंगे। घर पे देखना, घर पे अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है, जाना नीचे और चेक करना, या फिर अपने पापा मम्मी बड़े भाई किसी से भी पूछना कि पंप कहां पे रखा है, पंप कहां पे रखना है, तो फिर वो देखोगे तुम स्टोरेज टैंक के पास रखा हुआ है। अब मैं जैसे ही ऐसा बोलता हूं, कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल आएगा, और वो ख्याल ये रहेगा, सर फिर ट्यूबवेल में पंप तो ऊपर रहता है, उसमें पानी कैसे खींचते हैं। अभी एक सबमर्सिबल पंप कैसे यूज होता है उसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल पंप तुमने देखा होगा ट्यूबवेल के बहुत ऊपर रखा है, तो उसमें से कैसे पानी आता है, तो उसमें जो स्ट्रैटेजी यूज होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, ठीक है। वो भी मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहां से सिर्फ एक, बहुत सारी चीजें आती जा रही होंगी तो आपको लग रहा होगा सर क्या क्या फास्ट फास्ट बोल रहे। सो मैं एक समराइज कर रहा हूं। पहली चीज, पहला क्वेश्चन, क्या मैं पंप को थर्ड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर मैंने रैंडम लिया, ये फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, सेकंड फ्लोर हो सकता है, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, कोई भी। सो क्या मैं पंप को ऊपर रखूंगा, आंसर है नहीं। क्या मैं पंप को स्टोरेज टैंक के पास रखूंगा, आंसर है यस, उसको मैं हमेशा स्टोरेज टैंक के पास में रखूंगा। इनफैक्ट तुम जितना पास रखोगे उस पंप को स्टोरेज टैंक के, उतनी अच्छी वो बात रहेगी, ठीक है। तुमने देखा होगा घर पे कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया पानी नहीं फेंका पंप ने, तो फिर क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं, तुमने देखा होगा पंप वाला आएगा, वो क्या करता है, पंप के पास जाता है, एक नट खोलता है वो, है ना, एक नट खोला, पानी डालता है फिर से, ठीक है, पानी डालता है, नट लगाता है, पंप चालू करता है, पानी आ गया ऊपर। ये चमत्कार कैसे हुआ, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इन पंप की सीरीज में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पानी आ गया, वाटर स्टोरेज, मैं एक एक चीज बताता हूं। फुट वॉल्व है, बेसिकली ये स्ट्रेनर है। छन्नी, छन्नी तो सबको पता है ना, छन्नी पता है सबको। तो जो छन्नी रहती है जिससे चाय दूध हम ये सब करते हैं, वो छन्नी लगा रखी है इन सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। क्योंकि भाई नीचे का पानी है, नीचे की गंदगी नहीं आनी चाहिए, पानी कहाँ से आया हुआ है तो वो गंदगी नहीं आनी चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे एक छन्नी लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा पंप का स्टोर किया हुआ है, ठीक है, दिस इज पंप, सॉरी पानी को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, इतना पूरा पानी भरा हुआ है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप में याद रखना कि हमें हमेशा पानी पंप तक आसानी से कैसे पहुंच जाए, मतलब ये जो पिंक कलर की लाइन देख रहे हो ना, यहां तक पानी कैसे पहुंच जाए। एक बार यहां तक पानी पहुंच गया ना, फिर ये ब्लेड संभाल लेंगे। भाई तू बस बोल कितना ऊपर पानी चढ़ाना है, उसमें जितनी शक्ति होगी ना पूरी ताकत लगा देगा वो, और थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर जहां तक पानी पहुंचाना है पहुंचा देगा। लेकिन अगर ये इतना डिस्टेंस तुमने पानी को उस पंप को आसानी से लाके नहीं दिया, नहीं हुआ, तुमने पाइपिंग वैसी नहीं की, तुमने कुछ गड़बड़ की, तो भाई फिर वो चाटा नहीं मार पाएगा, वो फोर्स नहीं लगा पाएगा, और तुम्हारा वहां पे क्या होगा, पंप फेल्यूर, वही के वही तुम्हारा पंप फेल्यूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब समझते ये डिस्टेंस फिर रखे कितना, है ना, ये डिस्टेंस रखे कितना, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप पंप पूरा अंदर घुसा दिए पानी के अंदर। ऐसे कुछ पंप है जिनको हम सबमर्सिबल पंप कहते हैं, लेकिन सबमर्सिबल पंप की कॉस्टिंग ज्यादा होती है ना। अब कूलर्स में यूज करते हो देखा है, वो सबमर्सिबल पंप होता है, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। फिलहाल के लिए हम नॉर्मल पंप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, पहली चीज कि पानी जो फ्लो होता है ना, पानी की जो धार है वो कैसी रहती है, हमेशा ज्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। ऐसा तो होगा नहीं मैंने पानी यहां रखा ऊपर चला गया, अनटिल अनलेस तुम उसको इवापोरेट नहीं कर रहे हो, है ना। अब पानी ऊपर से छोड़ूंगा तो नीचे जाएगी, ग्रेविटेशन, मतलब क्या है, नीचे ज्यादा प्रेशर है ना, सॉरी नीचे कम प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा किसी भी चीज को अगर अपने आप काम कराना है ना, तो फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई हाइट टू लो हाइट, है ना। तीसरे बिल्डिंग से जाओ, कुछ चीज फेंक दो, अपने आप नीचे आ जाएगी। अब बोलो नीचे से फेंकता हूं ऊपर कुछ, अपने आप थोड़ी जाएगी, तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। अब पानी को इतना ऊपर चढ़ाना है हमें। अब यहां पे मतलब क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, है ना। यहां पे कितना होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, और यहां पे कितना होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। अब पहले जानते हैं यहां पे प्रेशर कितना है ना, प्रेशर कितना है। सो यहां पे जो प्रेशर है, ये स्टोरेज टैंक कहां पे रहता है, एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है, ऐसा तो है नहीं, उसको एक प्रेशराइज टैंक में तुमने रखा हुआ है ना। तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, 1 atm। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1 atm, 1 atm मतलब 10⁵ पास्कल, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम पानी के साथ खेल रहे हैं अभी, है ना, स्पेसिफिकली मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं वो पानी के साथ बता रहा हूं, है ना। सो 1 atm 10⁵, सो P बाय रोजी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। P बाय रोजी को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन हो गया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इसको तो निपटा ही दो, है ना, हो गया, केजी केजी को भी निपटा ही दो, है ना, मीटर स्क्वायर से मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रो केजी बाय मीटर क्यूब, ग्रेविटी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन क्या होती है, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, मैं राउंड फिगर्स में ले रहा हूं सब चीजें, ठीक है, ग्रेविटी 9.8, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे 10.32 मीटर, मतलब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, इसको हम पानी के टर्म्स में बोलते हैं हमेशा, मतलब इस सिस्टम में प्रेशर कितना है, 1 atm, ये तो सबको पता है। लेकिन जब कोई मीटर में पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाता है, प्रेशर कोई मीटर में बता सकता है क्या, अरे भाई क्यों नहीं बता सकते हो, उसको सॉल्व कर लो P बाय रोजी में। अब तुमने बताया उसको P बाय रोजी, है ना, P बाय रोजी किया तो यहाँ पे कितने आ गया, 10.32 मीटर। मतलब अब ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, है ना, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो अभी, है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10.32 मीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो मेरा पंप काम नहीं करेगा, हमेशा याद रखना,
10.32। और ये कैसे आया, मैंने कैलकुलेशन पूरा बताया हूं, ठीक है। प्रेशर को हमने मीटर में कैसे कन्वर्ट किए, ठीक है। सो 10.32, अब 10.32 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो सब हमने आइडियल आइडियल ले लिया है ना। आइडियल 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 मतलब प्रेशर एकदम मस्त, एक एटीएम, डेंसिटी 1000, ग्रेविटी 9.8। क्या रियल लाइफ में ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि भाई अगर पानी ऊपर चढ़ेगा तो कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा, कुछ तो फ्रिक्शन लगेगा, गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे कुछ घर्षण होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये इंपेलर बीच में घूम रहा है ना, इंपेलर जब बीच में घूम रहा है तो पानी कहां पे जाएगा, साइड में जाएगा, ठीक है। अब ये इंपेलर घूमता कैसे है, दो कंडीशन है इंपेलर को घुमाने की, है ना, दो कंडीशन। ये कटोरी देखो, इससे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये कटोरी देखो, ठीक है, ये कटोरी का अंदर वाला साइड है ना, ये अंदर वाला साइड है और ये बाहर वाला साइड है। तो मुझे बताओ कौन से इसमें अगर मैं पंप को चलाऊंगा, कि मैं पंप को इस डायरेक्शन में चलाऊं कि पानी आए और वो इसके ऊपर फोर्स लगाए और फिर पानी को ऊपर फेंक दे, वो अच्छा रहेगा, कि पानी आए और पानी इस पे फोर्स लगाए, कौन सा अच्छा रहेगा, ये अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड, है ना, मतलब समझ रहे हो ना। ऐसा ये वाली साइड अच्छी रहेगी कि बैक वाली साइड, बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे और थोड़ा सा सोचना कि किस तरह से पंप काम कर रहा है अंदर, ठीक है। तो मैं बताता हूं अभी, अगर इस वाली अंदर वाली साइड में अगर पानी आएगा, है ना, अंदर वाली साइड में पानी आएगा तो कैसे पंप फेंकेगा, ऐसे। जब ये आएगा तो ये जो बैक मटेरियल है ना, इसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा कुछ दिनों के बाद। इसलिए बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि इसको पानी को हम इस साइड से लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि इंपेलर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इधर मूव होना चाहिए कि इधर मूव होना चाहिए। सो अगर मैं इंपेलर ऐसा बना हुआ है तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसा पानी वो फेंकना चाहिए। समझ में आ गया, क्यों ये साइड कि ये साइड, समझ में आ गया। इनर साइड ये जो कटोरी बन रही है इसके अंदर नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा कि वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए पानी को हम क्या करेंगे, इस साइड से, मतलब इस साइड से ऐसा मारेंगे, है ना, ऐसा नहीं फेंकेंगे, ऐसा मारेंगे, है ना, बाहर वाली साइड से। समझ में आ गया होगा, होप सबको इमेजिन हो गया होगा। अब पानी तो फेंक गए, ठीक है, घूम रहा है अंदर, अंदर इंपेलर, इंपेलर मतलब क्या है, मैंने बताया फैन के जो ब्लेड्स है उस तरह से, उसको हम इंपेलर बोल रहे हैं। अब वो घूम रहा है, अब यहाँ पे एनर्जी कितनी है ना, यहाँ पे एनर्जी कितनी है समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कितनी है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी थी, वो एनर्जी जो थी वो थी 10.32, है ना, 10.32। अब हमने कहा कि हम 10.32 का ये HS मतलब सक्शन हेड, 10.32 का सक्शन हेड रख सकते हैं। समझ में आई क्या बात, 10.32 का सक्शन हेड रख सकते हैं। लेकिन ये तो आइडियल केस में है ना, मैंने बताया ना, ये तो सब आइडियल केस में। एक्चुअल में कितना रखेंगे अब होता क्या है, जब हम इसको 10.32 बोल रहा हूं तो यहाँ पे जीरो प्रेशर है। सो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, यहाँ पे मैं जीरो प्रेशर रख रहा हूँ, मतलब यहाँ तुम 1 ATM रखो और यहाँ पे जीरो प्रेशर रखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही ना बात। अब इंपेलर इतना घूम रहा है कि उसके जो आई के पास है ना, वो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करता है ना, इतना जोर से घूम रहा है। ये देखो, अगर इंपेलर जोर से घूमेगा तो क्या होगा, पानी मेरा साइड में जाएगा और बीच में एक जगह क्रिएट होगी, देखो, क्योंकि पानी उतना ही है, पानी को जब साइड में लेके जा रहा है तो बीच में जगह क्रिएट हो रही है ना, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, वहां पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जब प्रेशर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो गई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, है ना, यहाँ पे लो प्रेशर, और हमारा फ्लूइड क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। लेकिन हम इसको जीरो तक नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते, अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, बहुत लोगों के दिमाग में एकदम से आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत लोगों ने सोच चुके होंगे अब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर तुम 100 डिग्री सेंटीग्रेड सोच रहे हो तो ये आपका गलत आंसर
100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये एक आधा अधूरा आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हमारा आंसर होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटीएम, है ना। एक एटीएम में उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है एटमॉस्फेयर में पानी को गर्म करोगे तो वो 100 पे बॉईल होगा। तो क्या सर अगर हम प्रेशर चेंज कर देंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? हाँ भाई, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है इसका अपने घर का कुकर, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हो तुम वहां पे, और उस बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करके तुम चावल को जल्दी पका दे रहे हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुमने प्रेशर को नीचे कर दिया। अब प्रेशर को नीचे किया मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नीचे होगा। समझ में आ रही है ना, हमको जीरो तक जाना है, लेकिन जीरो पे जा नहीं सकते हो तुम, क्योंकि अगर तुम जीरो पे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि पानी उबलने लगेगा। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तुमने डाला ठंडा पानी और आया गर्म पानी, ठीक है, पंप में बिना हीटर के। तो क्या ऐसा होता है कि कभी? ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे पानी के वेपर्स बन गए तो ये जो पंप का काम है ना चाटा मारने का, वो रोक देगा, हमसे ना हो पाएगा, है ना। क्या बोलेगा वो, हमसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे हीट रहेगी और उस हीट के वजह से वो जो ब्लेड है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मिनिमम हाइट है, यहाँ पे हमें 2.3 मीटर का प्रेशर बना के रखना पड़ता है, एनर्जी। अगर 2.3 का तुम यहाँ पे नहीं बनाते हो तो यहाँ पे इसके नीचे अगर तुम जाओगे तो पानी बॉईल हो जाएगा और फिर ब्लेड बोलेगा हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो ब्लेड बोले उससे पहले हमसे ना हो पाएगा, तो हमने एक प्रिकॉशन ले लिया, क्योंकि भाई ब्लेड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो चाटा मारने वाला ही नहीं रहेगा तो पानी ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब बची कितनी, 10.32 पूरी हाइट हमारे पास थी, इतनी एनर्जी थी, लेकिन हम जीरो तक तो जा नहीं सकते, तो -2.3, है ना, है ना, 2.3। अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7.8 7.9 कुछ अप्रोक्सीमेटली, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 8 मीटर, ठीक है। 2.3 2.4 के आसपास आती है वैल्यूज, ठीक है। ये डेटा तुम्हें आराम से ऑनलाइन हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन ये आया कैसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो बताने की मैं बस यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 8 मीटर मतलब अब तुम्हारे पास हाइट बची कितनी है, 8 मीटर के आसपास ही बची है बस, है ना। 8 मीटर, सिर्फ 8 मीटर हाइट बची है। अब यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन, है ना, घर्षण होगा, पानी जब ऊपर चढ़ेगा भाई घर्षण होगा कि नहीं होगा, वो वाली वैल्यू नहीं ली है, उसको भी माइनस करोगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। मतलब एक सेफ फिगर अगर मैं बोलूँ, एक सेफ जहाँ पे तुम्हारा अगर घर्षण भी हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हम 7.2 मीटर तक लेते हैं। 7.2 मीटर के अगर तुम जाओगे, जैसे ही तुम 7.2 मीटर के ऊपर जाओगे तो वो सुना है ना, घर पे क्या होता है, पापा बोलते पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है टंकी पे, फिर पापा नट खोलते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है थोड़ी बहुत, ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स भी है, दिस इज नॉट द ओनली वन फैक्टर कि उसके वजह से ये चीज होती है पंप में, ठीक है, हम वो जानते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे डिटेल में कि वो किन चीजों की वजह से ये सारी चीजें हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए सबको समझ में आया? किसी को समझ में किसी को डाउट है, कुछ समझ में आया? समझ में आ गई चीजें? मतलब P/ρg 10.32 इतनी एनर्जी थी। अब इतनी हाइट मेरे पास थी, मैं जीरो तक जा सकता था, लेकिन जीरो पे मैं नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर बॉईल हो जाएगा, और वाटर यहाँ पे बॉईल हो गया तो मेरा पंप चाटा नहीं मारेगा, वो बंद हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे हम कितना जा सकते हैं, 2.6 2.4 मीटर तक ही जा सकते हैं। तो अब मेरे पास कितने बचा, बस इतना ही डिस्टेंस बचा, तो अप्रोक्सीमेटली 7.8 मीटर तक ये आंसर आता है, मतलब इतनी ही बची। अब इस 7.8 में भी मैंने जो घर्षण, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं किया है। फ्रिक्शन लूंगा तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। तो समझ में आई बात किस तरह से पंप काम करता है। सो हमेशा एक बात याद रखना, जो पंप होता है उसकी जो लिमिटेशन होती है ना, वो कहां पे होती है वो लिमिटेशन यहां पे है ना। अब
पंप को फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना है कि सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना है कि थर्ड फ्लोर पे चढ़ाना है कि फोर्थ फ्लोर पे चढ़ाना है, तुम पंप को बड़ा बड़ा ला सकते हो, बड़ा वाला पंप लाओ, 8वें फ्लोर तक पानी चढ़ जाएगा। लेकिन दुनिया का कोई भी पंप ला लो, चाहे वो चौथे फ्लोर पे पानी चढ़ाए चाहे वो 5वें फ्लोर पे चढ़ाए, इसकी जो ये लिमिटेशन है, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है 10.32, ये सारी चीजें सारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए वैलिड है, सारे सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, कुछ पंप्स में हम मॉडिफिकेशंस करके अलग कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो उनसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, तुम 4th फ्लोर वाला ला लो या 14th फ्लोर वाला ला लो या चांद तक जाने वाला पंप ला लो। ठीक है, ये वाली लिमिटेशन तो भाई सब में रहेगी। ठीक है, अब तुम बड़ा पंप लाओगे तो तुम कोई भी फ्लोर तक पानी चढ़ा सकते हो, लेकिन मेन चीज है उस पंप को हमें स्टोरेज टैंक के पास में रखना है। ठीक है, क्योंकि जो पंप होता है ना, वो पुल नहीं कर पाता अच्छे से, वो पुश बहुत अच्छे से करता है ना, वो पानी को इतने अच्छे से खींच नहीं पाता। लेकिन एक बार जब पानी उसके पास पहुंच गया ना भाई, बस फिर वो उसको पहुंचा देता है जहां उसको पहुंचना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये कैसे 10.32 आया, 7.8 आया, और पंप की, सेंट्रीफ्यूगल पंप की कौन सी एक लिमिटेशन है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बनाऊंगा इस पंप के बारे में और डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, जानेंगे कुछ और फन फैक्ट्स अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तब तक के लिए बाय बाय।